गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बच्चों एक नया लेसन जो आपके लेसन 6 है, अ गुड सिटीजन के बारे में देखने जा रहे हैं। यस, तो सारे बच्चे तैयार हैं आज के लेसन में? गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड। तो आज हर एक क्लास एक अच्छे विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार आज भी एक विचार के साथ हम शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द थॉट फॉर द डे। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस यानी कि आप क्या करना चाहिए? क्लेanलीनेस का मतलब है सफाई। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस यानी कि हम ईश्वर के प्रति करीब है। ठीक है, तो हम घर पे साफ सफाई रखते हैं तो मन शुद्ध रहता है, आपके जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहता है। तो शुद्धता से क्या होता है? शांति मिलती है, और शांति से परमात्मा भी मिल जाता है। तो इसका यही अर्थ है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आपको भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए, भगवान का जाप पढ़ने से बेहतरीन होता है आपके जिंदगी में आप सफाई रखें। सफाई ना कि सिर्फ आपके आजू बाजू रखें, सफाई आपके दिल में भी रखें। ठीक है, सो क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अपनी सफाई मेंटेन करे रखें। जैसे कि हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, दांत साफ करते हैं, वी टेक अ बाथ, वी ब्रश आवर टीथ, ऑल दीज थिंग्स वी डू टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ओके, तो हमारा हाइजीन, हमारे आसपास चीज़ों का हाइजीन। और दूसरी चीज़ क्लेanलीनेस से क्या होता है? हम चीज़ों का क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे? हम चीज़ों को मूल्य, वैल्यू करते हैं ना बच्चों। जब हम साफ रखते हैं, चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं, तो क्या होता है? हम वहाँ पे ऑर्डरलीनेस भी मेंटेन कर रहे हैं। तो क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज द थॉट फॉर द डे। तो आज के लेसन के और बढ़ने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट टुडेस लेसन, लेट्स लुक इनटू द मीनिंग्स इन द लेसन। कठिन शब्द थोड़े देखते हैं, न्यू वर्ड्स। सिटीजन। सिटीजन यानी कि हमारे नागरिक, जैसे आप मैं सब सिटीजन है। सिटीजन, नागरिक। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया। टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब क्या है? पर्यटक। ठीक है, तो ये क्या टूरिस्ट मतलब जो क्या घूमने जाते हैं। जब अभी मैं अगर यूपी आ रही हूँ, हाँ, उत्तर प्रदेश आ रही हूँ, वाराणसी आ रही हूँ, तो मैं वहाँ की नहीं हूँ। मैं वहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ या दर्शन करने के लिए आई हूँ, तो मैं क्या बन जाती हूँ? मैं एक टूरिस्ट बन जाती हूँ। ठीक है, अभी फाउंटेन का मतलब क्या है? फाउंटेन का मतलब क्या है? फवारा। फवारा यानी कि फाउंटेन यानी कि जिससे पानी बाहर निकलता है ना बच्चों, उसे हम फाउंटेन कहते हैं। ठीक है, बोखे। 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 तो ये क्यू यू को आप के का उच्चारण देके बोखे, तो आप स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। तो इसका जो उच्चारण है बोके है, आप इसको स्पेलिंग सही से नोट कर लीजिए। बोके का मतलब है गुलदस्ता। गुलदस्ता यानी कि जो फूलों का एक गुलदस्ता बनता है ना, उसे बुके कहते हैं। गुलदस्ता को हम बुके कहते हैं। प्लक का मतलब क्या है बच्चों? प्लक का मतलब है जब हम कुछ तोड़ते हैं ना पेड़ों से, सो पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना को ही हम प्लक कहते हैं। ट्रिप्ट का मतलब क्या है? ठोकर खाकर गिरा। यानी कि कोई ठोकर खाकर गिरते हैं ना, तो उन्हें हम ट्रिप्ट, ही ट्रिप्ट, वो नीचे गिर गए। कैसे नीचे गिर गए? ठोकर खाकर गिर गए। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ट्रिप्ट का शब्द प्रयोग करते हैं। फर्दर का मतलब है थोड़ी और दूर आप जाएंगे, तो आपको कहना है, आपको एक राइट लेना है इस घर तक पहुंचने के लिए। यू हैव टू गो अ लिटिल फर्दर। आपको थोड़ी और दूर जाना है, थोड़ी और आगे जाना है। सो सो यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड फर्दर। सफरिंग का मतलब क्या है? कष्ट। जब किसी को कष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सफरिंग कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? जिम्मेदार। जब आप एक जिम्मेदार इंसान हो, तब आपको क्या कहा जाता है? ही इज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ही इज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यूपीएस सोना बरसा के बच्चे सब तैयार है और ध्यान से सुन रहे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों अभी हम लेसन की ओर जाएं। लेट्स गो टू द लेसन। आज हमारा एमसीक्यू भी होगा एंड में, तो बच्चों नोटबुक भी रेडी करके रखिए, एंड में एमसीक्यू भी देखेंगे। तो ध्यान से लेसन सुनिए, क्योंकि लेसन के बेसिस पे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लेसन में अ गुड सिटीजन। तो
लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में। बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं सोना बरसा के बच्चे, बहुत खूब, वेरी गुड। तो अभी अ गुड सिटीजन के ओर हम बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक आप लोगों के हाथ में है, वो देख पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, रचनास अंकल एंड आंट, रचनास अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। अभी ये मैसूर कहाँ है? ये भारत में एक जगह है, इंडिया में ये एक जगह है। रचनास अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। तो ये जो जगह है, यहाँ पे जैसे ये है कर्नाटका। ये कौन सा जगह है? कर्नाटका। वो एक स्टेट है, इट्स अ स्टेट। सो दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका एक स्टेट है। कर्नाटका जो स्टेट है, उसके पास, उसके अंदर, वो स्टेट के अंदर एक छोटा सा जगह है। उस जगह का नाम क्या है? इस जगह का, यहाँ पे आपको लाल रंग में जो दिख रहा है, इस जगह का नाम क्या है? कर्नाटका जो स्टेट है, उस स्टेट में मैसूर करके एक जगह है। क्या है? मैसूर। तो कहाँ पे आ रहा है? दक्षिण भारत में आ रहा है। और साउथ इंडियन, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ रहा है ये चीज। किस स्टेट में? इस स्टेट को हम तमिलनाडु कहते हैं बच्चों। ये तमिलनाडु है। ऐसे देखिए तमिलनाडु कैसा है, यहाँ पे सर है, नाक है, मुंह है, ऐसे जो है ये तमिलनाडु है। और ये केरल है, और ये कर्नाटका है। केरल के ऊपर आता है हमारा कर्नाटका, फिर आता है महाराष्ट्र सब। तो अभी हमने देखा कर्नाटका स्टेट में मैसूर एक जगह है। और इस मैसूर के बारे में हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रचना के अंकल और आंटी, तो अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। कहाँ पे रहते हैं? मैसूर में रहते हैं। तो मैसूर कहाँ है? आप लोग को पता चल गया। मैसूर में घूम के देखने के लिए बहुत सारे जगहें हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रचना's uncle and aunt lived in Mysore. रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना एंड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, had gone to मैसूर। तो वो कहाँ गए थे? मैसूर। रचना के अंकल और आंटी मैसूर में रहते हैं, और रचना और उनके जो माता पिता है, रचना के माता पिता है, वो लोग कहाँ गए? मैसूर गए। टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। क्या? विद देम, उन लोगों के साथ अपना जो वेकेशन, छुट्टियों का महीना होता है, उसे, उस समय को बिताने के लिए वहां पे मैसूर गए। कहाँ पे? मैसूर गए हैं। तो देखते हैं अगला क्या होता है। दे वर ऑल एक्साइटेड। दे का मतलब क्या है? रचना, रचना के माता पिता। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं बच्चों, ये है वृंदावन गार्डन। इस प्रकार से ये गार्डन दिख रहा है, इतना विशाल गार्डन है। गार्डन का मतलब है बगीचा। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदी का पानी यहाँ पे बह रहा है, यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डैम भी है इस वृंदावन गार्डन में। तो ये है वृंदावन गार्डन। कितनी प्यारी हरियाली, हरियाली है सारा जगह। देखिए फूल है, बहुत सारे फूल है, हरियाली है, पानी है। और देखिए इतना प्यारा सा फाउंडेशन है। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। ऑन द वे हर आंट, रचना की जो आंट है, हर आंट told them that about 2 million tourists, कितने? 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year। इतने सारे करोड़ से ऊपर जो लोग हैं जगह को देखने आते हैं, वृंदावन गार्डन को विजिट करने आते हैं। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम अबाउट 2 million टूरिस्ट टू विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। मैं भी यहाँ पे जा चुकी हूँ बच्चों। बहुत ही सुनहरा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत अच्छा जगह है बच्चों। ये जो जगह है, ये भारत देश में ही है। ठीक है, तो अगला चीज हम देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी मैसूर में जो वृंदावन गार्डन है, वहाँ अभी रचना के आंटी अंकल, माता पिता और रचना खुद जा रही है। अभी अगला क्या हो रहा है देखते हैं। रचना सेड, रचना ने कहा, आर्ट इज गोइंग टू बी फन। बहुत मजा आने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन,
रचना एक्सप्लेन। तो रचना ने क्या कहा, जब कोई कुछ कहता है हम उसको किस में डालते हैं, कोट्स में डालते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं कोट्स, तो ऐसे जो चिन्ह है। सो रचना सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन एज दे एंटर्ड द गार्डन। बगीचे के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया, रचना एक्सक्लेम यानी कि आश्चर्यचकित होके, ऐसे खुश होके, ऐसे बहुत खुशी से हम बात करते हैं ना, उसे हम एक्सक्लेम्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेम्ड कहते हैं। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स! अरे बाप रे, कितने सुंदर फूल! एंड फाउंटेन्स, फाउंटेन्स यानी कि फवारा। कितने, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज! आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ यानी कि फूलों के साथ क्या बनाना चाहती है? गुलदस्ता। गुलदस्ता को हम क्या कहते हैं? बुके। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए बच्चों, बुके। क्या बोलेंगे आप? बुक्के। ठीक है, बोलिए मेरे साथ और एक बार, बुक्के। सो रचना सेड आंट इज गोइंग टू बी फन एज दे एंटर द गार्डन। प्रवेश करते ही रचना एक्सक्लेम्ड, वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। जब भी हम बहुत खुशी से बात करते हैं या बहुत इमोशन के साथ बात करते हैं, हम कौन सा पंक्चुएशन यूज करते हैं? ये वाला चिन्ह, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। सो आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। रचना क्या बनाना चाहती है? अपने खुद के लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती है, फूलों का गुलदस्ता। अगला क्या होता है देखते हैं। द मोमेंट शी ट्राई टू, द मोमेंट यानी कि जिस क्षण उसने क्या किया, हाँ, द मोमेंट, सॉरी बच्चों, द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जिस क्षण उसने एक जो फूल को प्लक करने की, प्लक का मतलब क्या है, हमने मीनिंग देखा था, तोड़ने की कोशिश की। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंट ने उसको रोका। एंड सेड डोंट डू दैट, ये मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसको रोक दिया। एंड सेड डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ना चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप चिन्ह देख सकते हैं, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक समझ लिया बच्चों ने? यस आ चुका है चैट बॉक्स में। किरतपुर के बच्चे, वाराणसी के, सेवापुरी बच्चे, सब अच्छी तरह सुन रहे हैं। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द गार्डन, अभी देखा वो वृंदावन में गए, वृंदावन में जाके रचना बहुत खुश थी और उसने क्या किया, फ्लावर्स को देख के उसका एक गुलदस्ता बनाने की, बुक्के बनाने की प्रयत्न की। तो उन्होंने, उसकी आंटी जो है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं करना चाहिए बच्चों, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन को घूमते हुए, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, तो वो बैठ गए स्नैक्स खाने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, तो उनकी आंट ने घर से क्या क्या लिया था? पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। तो आंटी ने क्या क्या लिया था? पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। तो सब लोगों ने क्या किया? खाया होगा, बहुत मजेदार। और ये जो गार्डन है ना बच्चों, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए घूम के थक गए होगे और भूखे हो गए होगे। तो अभी देखते हैं अगला क्या होता है। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने क्या किया? अपना स्नैक्स खा लिया। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास, तो जो प्लेट है और ग्लास है, शी थ्रू इट अंडर द बेंच। कहाँ पे? बेंच के नीचे। बेंच का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम बैठते हैं उसको हम बेंच कहते हैं, उसके नीचे उसने वो फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, पोलाइटली मतलब यानी कि बहुत विनम्रता से पोलाइटली पूछा था, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपना जो वेस्ट है, कचरा है, क्या तुम उसे स्टडी टेबल, जो आप पढ़ने के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हैं, मेज इस्तेमाल करते हैं, स्टडी टेबल, और सोफा एट होम टू, या तुम सोफा पे जो बैठते हैं उसके नीचे आप तुम कचरा डालती हो क्या? किसने पूछा? आंटी ने पूछा। तो उन्होंने कहा, रचना, इट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, जो हमारा सराउंडिंग्स है, पब्लिक
प्लेसेस यानी कि जो हम बाहर जगह जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस, यानी कि लाइक रोड्स, जो सड़क, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, क्लीन। तो जैसे हॉस्पिटल, जो स्कूल हो, पाठशाला हो, पार्क हो, रोड हो, ये सब क्या है, पब्लिक प्लेसेस है। और हमारा जो आसपास सराउंडिंग्स है उसको हमें क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। ये बात कौन बता रहा है, रचना की आंटी बता रही है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम। हमें हमारा पूरा जो देश है उसे हमारे घर की तरह मानना चाहिए, मान के चलना चाहिए। तो रचना ने क्या, रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। तो वो रचना ने क्या किया, उसकी गलती उसको समझ आई और उसने क्या किया, तुरंत जो कचरा उसने डाला था उसको समेट कर उसको सही स्थान पे, सही स्थान कहाँ पे है बच्चों, सही स्थान तो होता है डस्टबिन में। तो उसने क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया। तो पिंडरा के बच्चे नोट्स बहुत अच्छी तरह ले रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी हमने क्या सीखा कि हमें हमारा देश को हमारे घर की तरह साफ सुथरा रखना चाहिए, कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए और उसे कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। तो अगला देखते हैं हम क्या सीख रहे हैं। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, तो स्नैक्स खाने के बाद दे मूव टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स। म्यूजिकल फाउंटेन्स यानी कि ये जो म्यूजिकल फाउंटेन वृंदावन गार्डन में है, जो ध्वनि है, गाने की जो ध्वनि है उसके हिसाब से ये पानी का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। तो ये जो म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं, तो उसके और बड़े, वेर दे एंजॉय द लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो यानी कि गाना और बहुत सारे विभिन्न विभिन्न रंगों से, ये लाइट के रंगों से वो प्रस्तुत करते हैं, एक शो को प्रस्तुत करते हैं। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स वेर दे एंजॉयड। उन्होंने बहुत मजे किए विथ वॉट, द लाइट एंड साउंड शो के साथ बहुत मजा लिया उन्होंने। तो देखिए अगला क्या होता है। वेन दे मूव आउट, दे सॉ, व्हेन दे मूव्ड आउट यानी कि बाहर की तरफ जब वो बढ़े, दे सॉ एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। तो ट्रिप का मतलब हमने क्या खाया, देखा, ठोकर खा के गिर गए। तो ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, ओल्ड मैन का मतलब क्या है, बुजुर्ग आदमी ने क्या हो गया, वो ठोकर खा के गिर गया। यस, व्हेन दे मूव्ड आउट दे सॉ एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। हर आंट रैन, उसकी जो आंटी है वो भागी एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और क्या किया, मदद किया। किसकी मदद किया, बुजुर्ग आदमी की मदद किया। वाइल द अदर्स वेर स्टिल थिंकिंग, बाकी लोग विचार कर रहे थे, वॉट कुड बी डन। तो जब आदमी नीचे गिर गया, बुजुर्ग आदमी नीचे गिर गया, तो रचना की आंटी देखते ही दौड़ते हुए गई और ओल्ड मैन को क्या किया, शी हेल्प दैट मैन। ठीक है, पर बाकी लोग क्या करते, वाइल दी अदर्स का मतलब बाकी लोग, वैर स्टिल थिंकिंग यानी कि वो अभी तक विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन, क्या कर सकते। कोई गिर गया तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी उठ मदद करनी चाहिए। सोचना थोड़ी चाहिए कि मदद करूं कि नहीं करूं, ना बच्चों। तो ऐसे उस आंटी ने क्या किया, बुजुर्ग आदमी की मदद की। तो ओल्ड मैन थैंक्ड हर, धन्य शुक्रिया किया, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओल्ड मैन थैंक्ड हर, शुक्रिया अदा किया, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि जो उसने बहुत काइंडनेस के साथ पेश किया था। काइंडनेस का मतलब कोई बता सकता है चैट बॉक्स में मुझे, जो काइंडनेस के साथ उन्होंने बिहेव किया उसके लिए धन्यवाद कहा। ओके, फिर अगले और चैट में जाते हैं बच्चों, यहाँ पे लेसन की ओर। ऑन हर वे बैक, तो अभी क्या हुआ, उन्होंने म्यूजिकल फाउंटेन देखे, दयालुता, वेरी गुड। तो म्यूजिकल फाउंटेन्स की तरफ जब बैठे थे, गए थे, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी था और वो गिर गया था, उसकी मदद किसने की, रचना की आंटी ने की। ऑन हर वे बैक यानी कि घर की तरफ जब वापस जा रहे थे, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपने आंटी से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस बुजुर्ग आदमी को जानते हैं, whom you helped, जिनकी मदद आपने की। तो ऑन हर वे बैक रचना आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन, वुड यू
whom you help, वेरी गुड, CS राखी, नेवाड़ा, UPS बहुवा, सीमा पिंडरा के बच्चे, दयालुता, काइंडनेस का मतलब है दयालुता। तो बच्चों ये चित्र आप यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सफाई मेंटेन करना चाहिए। हम जैसे अंधे लोग हो जिनको दिखता नहीं हो उनकी मदद करनी चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जानवरों के साथ हमें प्रेम के साथ चलना चाहिए, जो चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर में है, वैसे दिव्यांगन जो लोग हैं उनका मदद करना चाहिए हमें, और हमें लोगों की सहायता करना चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन होता है बच्चों। यही हम आज के लेसन में हमने सीखा है। तो अभी देखते हैं अंत में क्या उनकी आंटी कहती है। और आंट रिप्लाइड, नो रचना, आई डिड नॉट मुझे नहीं पता था, बट आई हेल्प्ड हिम, परंतु मैंने उसकी सहायता की, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो मुश्किल में थे। वी मस्ट ऑलवेज, हम हमेशा ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें हमेशा लोगों की सहायता करना चाहिए जो मुश्किल में है। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी देखभाल हमें करना चाहिए। टेक केयर का मतलब देखभाल करना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस प्रकार से हम हमारे घर के सदस्यों को देखभाल करते हैं, तो उसी प्रकार हमें हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इस तरीके से हम क्या बन सकते हैं, गुड अच्छे, एंड रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार सिटीजन्स हम बन सकते हैं। तो ये है आज का लेसन, और हमने बहुत अच्छी तरह से ये देख लिया कि लेसन के बारे में। तो बच्चों इसी के साथ हम MCQ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आपका नोटबुक लेके प्लीज 1 to 10 लिख लीजिए। MCQ क्वेश्चंस अभी शुरू करने वाले हैं। तो लेसन मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छी तरह सुन लिया है। तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेसन पूरी तरह समझ लिया है, अभी MCQ कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अ गुड सिटीजन का, वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन, रचना वेकेशन के लिए कहाँ पे गई। लिखते ही प्लीज चैट बॉक्स में यस मैम डाल दीजिए। पिंडरा के बच्चों ने यस मैम डाल दिया है। पहला सवाल था, वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन, A मुंबई, B मैसूर, C दिल्ली, D चेन्नई। वेरी गुड, यस मैम आ चुका है। दूसरा सवाल, वाई वेर रचना एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड, क्यों वो एक्साइटेड थे। ठीक है, टू गो शॉपिंग, ए टू गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाने के लिए, टू मीट रिलेटिव्स, अपने जो जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने के लिए, सी टू विजिट वृंदावन गार्डन्स, वृंदावन गार्डन जो वो देखने जा रहे हैं, क्या है उसको देखने के लिए एक्साइटेड थे। डी टू गो टू अ फेयर, मेले की तरफ जाने के लिए। सोना बरसा के बच्चों ने लिख लिया है। Okay, why were Rachna and her parents excited? A to go shopping, B to meet relatives, C to visit Brindavan Gardens, D to go to a fair. Yes, लिख लिया है बच्चों ने। तीसरा प्रश्न है, What did Rachna want to make for herself? अपने आप के लिए रचना क्या बनाना चाहती थी। A, a painting, एक पेंटिंग चित्र बनाना चाहती थी। B, a flower basket, फ्लावर का एक जो बास्केट है वो बनाना चाहती थी। सी, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, एक फ्लावर का पूरा बुके गुलदस्ता बनाना चाहती थी। डी, अ कार्ड, क्या बनाना चाहती थी रचना अपने आप के लिए। वॉट डिड रचना वॉन्ट टू मेक फॉर हर सेल्फ इन द गार्डन। ए, अ पेंटिंग, बी, अ फ्लावर बास्केट, सी, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, डी, अ कार्ड। ठीक है, बच्चों ने यस मैम बोल दिया है। Who helped the old man when he tripped and fell? Who helped the old man when he tripped and fell? Rachna, Rachna's uncle, a passerby, D. Rachna's aunt. Who helped the old man when he tripped and fell? किसने बूढ़े आदमी की सहायता की जब वो ठोकर खा के गिर गए थे। ए, रचना ने सहायता की, बी, रचना के अंकल ने सहायता की, सी, अ पासर बाय, डी, रचनास आंट। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए बच्चों चैट बॉक्स में, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आप लोगों ने लिख लिया समझ रही हूँ। कुटुपुर सेवापुरी स्कूल से बच्चों ने अच्छी तरह
इंडिपेंडेंस डे के लिए चित्र बना रखा है, वेरी नाइस। इंडियन फ्लैग बना रखा है, वेरी गुड। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल? जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं हमें क्या करना चाहिए? ए, इग्नोर देम, उनको ना अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। बी, लाफ एट देम, हंसना चाहिए उन पे। सी, हेल्प देम इमीडिएटली। डी, टेक अ पिक्चर। What must we do when we see anyone in trouble? A, ignore them. B, laugh at them. C, help them immediately. D, take a picture. जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं हमें क्या करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। A, ignore them. B, laugh at them. C, help them immediately. D, take a picture. फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों? यस, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी, एक अच्छा नागरिक शुड ऑलवेज बी, हमेशा ए, सेल्फिश एंड बिजी, हमेशा उसको व्यस्त रहना चाहिए और सेल्फिश रहना चाहिए। बी, रेडी टू हेल्प अदर्स इन ट्रबल, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सी, साइलेंट क्वाइटली एट होम, सिट साइलेंट क्वाइटली, सिट क्वाइटली एट होम, घर पे आराम से बैठना, सिट क्वाइटली एट होम, आराम से घर पे सिर्फ बैठना चाहिए। डी, रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, पैसे, बहुत पैसा वाला होना चाहिए और बहुत उनपे ये रहना चाहिए। तो गुड सिटीजन, यस मैम आ चुका है। रोनकला स्कूल में सिक्स्थ फर्स्ट क्वेश्चन वापस बाद में दिखाऊंगी, अभी आप लिखिए। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर जाइए। विच लेसन अबाउट पब्लिक स्पेसेस इज taught थ्रू रचनास आंट एडवाइस? जो पब्लिक स्पेसेस के बारे में कौन सा पाठ रचना के आंट के जरिए हमने पढ़ा है? ए, ऑलवेज कलेक्ट फ्लावर्स, हमेशा फूलों को कलेक्ट करना चाहिए। बी, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, जो लोग हम जानते नहीं उनसे हमें बातें नहीं करना चाहिए। सी, मेंटेन क्लेanलीनेस इन पब्लिक स्पेसेस, हमें जो पब्लिक जगह है उसे वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए। डी, ऑलवेज स्टे इंडोर, हमेशा घर के अंदर ही रहना चाहिए। एक पब्लिक स्पेसेस के बारे में रचना की आंट के एडवाइस से हमें क्या समझ में आता है कि ए, ऑलवेज कलेक्ट फ्लावर्स। बी, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। सी, मेंटेन क्लेanलीनेस इन पब्लिक स्पेसेस। डी, ऑलवेज स्टे इंडोर्स। सेवेंथ क्वेश्चन लिखते ही आप बताइए। सिक्स क्वेश्चन मैं आपको वापस दिखाऊंगी ना बच्चों, तब मैं आंसर बोलने से पहले आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों। अभी सेवेंथ क्वेश्चन लिख लिया है? अगर आपने लिख लिया है तो यस मैम डालिए बच्चों। सातवां क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो लेट्स गो टू द एथ क्वेश्चन। यस मैम आ चुका है। अभी आठवां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू रचनास आंट वी शुड ट्रीट द कंट्री लाइक, हमने हमें हमारा देश को कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए? ए, अ प्लेग्राउंड। बी, अ म्यूजियम। सी, आवर होम। डी, अ होटल। वी शुड ट्रीट द कंट्री लाइक ए, आवर प्लेग्राउंड। बी, अ म्यूजियम। सी, आवर होम। डी, अ होटल। यस मैम आ चुका है। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर जाएंगे बच्चों यहाँ पे। Select the feminine form of landlord. Select the feminine form of landlord. लैंडलॉर्ड को जो स्त्रीलिंग है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ए, लेडी लॉर्ड। बी, लैंड लेडी। सी, लैंड वुमेन। डी, लैंड हेड। सेलेक्ट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड। ए, लैंडलॉर्ड। लेडी लॉर्ड। बी, लैंड लेडी। सी, लैंड वुमेन। डी, लैंड हेड। यस मैम आ चुका है। नो नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, विच बिहेवियर इज नॉट प्रॉम्प्टेड एज अ गुड सिटीजन? यानी कि कौन सा जो व्यवहार है वो इज नॉट यानी कि नहीं बताया जाता है एज अ गुड सिटीजन इन द स्टोरी? ए, रेस्पेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। बी, हेल्पिंग समवन इन ट्रबल। सी, ड्रॉपिंग गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। डी, sir you can allow everyone to enable everyone to mute their self। बच्चों म्यूट करके अनम्यूट करके अरे बात हाँ कीजिए। बताओ जी।
इजी। चला के वेरी क्वेश्चन गुड। आंसर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं बच्चों। लेट्स डिस्कस द आंसर। वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन? बी गई Mysore. थी। Very good. Yes. Why were Rachna and her parents excited? मैसूर गई To visit Brindavan Gardens. Very good, बच्चों। Three. What did Rachna want to make for herself in the garden? C. A bouquet of flowers. Very good. Who helped the old man when he tripped and fell? Who helped the old man? बोला गया It is आंसर। Rachna's डी। aunt. Yes, aunt. What do we do when we see anyone in trouble? Help them immediately. A goods should always be ready to help others in trouble. Be ready to help others in trouble. Very good. Seven. Which lesson about makes us taught advice? बताइए। Maintain cleanliness and cleanliness. C. Maintain public space. According to Rachna's aunt, we should clean the country like see our home. Very good. The feminine of behavior is what prompts as a good citizen. What prompted is C. Dropping garbage in places. Sir, you can mute them, sir. Very good, Chu. चुप हो जाओ यार। Sir, you can mute them. Sir, फिर बात शुरू हो गया। आज का क्लास हम समाप्त करते हैं बच्चों। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।